नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है कोडिंग कक्षा में। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि हम बात करेंगे जो लिंक्ड लिस्ट पर ऑपरेशंस होते हैं, दैट मीन्स इंसर्शन, डिलीशन, कैसे लिंक्ड लिस्ट क्रिएट की जाती है और बाकी सारे बहुत सारे ऑपरेशंस। तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको कैसे लिंक्ड लिस्ट क्रिएट की जाती है वो बताता हूँ। तो लिंक्ड लिस्ट बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, सर्कुलर, सिंगली एंड डबली। तो मैं अभी सिंगली लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसमें हम उसके ऑपरेशंस देखेंगे। यहाँ पे मैं लिंक्ड लिस्ट पैकेज में एक क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम देता हूँ लिस्ट, सिंगली लिस्ट। ये एक्स्ट्रा स्टफ हटा देता हूँ। अब लिंक्ड लिस्ट बनाने के लिए हमें जो एक डेटा कंटेन करे या डेटा स्टोर करे, एक वो वेरिएबल बनाना पड़ता है। दूसरा वेरिएबल जो कि उस नोड के नेक्स्ट या प्रीवियस नोड को पॉइंट करे। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट में एक पॉइंटर होता है जो कि उसकी नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंटर होता है, इसलिए हमें एक नोड टाइप का, दैट मीन्स जिस टाइप की हम लिस्ट बना रहे हैं उस टाइप के हमें वो नेक्स्ट पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं। तो पहले तो हम इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं, इनर क्लास। क्लास क्लास का नाम देते हैं नोड। ये बन गई हमारी क्लास। अब हम इस क्लास के अंदर देते हैं एक डेटा मेंबर, एंटी डेटा, जो कि इस लिस्ट के जो डेटा है वो पर्टिकुलर नोड का जो डेटा है वो ये डेटा स्टोर करेगा। देन सेकंड हम बनाते हैं नेक्स्ट पॉइंटर, जो कि इसी नोड का नोड टाइप का होगा, जो इसके नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो ये हमारा नोड का नेक्स्ट पॉइंटर बन गया। अब हमें बनाना है इसका कंस्ट्रक्टर, जो कि इससे जो कंस्ट्रक्टर, दैट मीन्स जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसी टाइम पे इसको डेटा मिल जाएगा तो ये न्यू नोड क्रिएट कर देगा एक, और वैल्यू तुरंत एंटर कर देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं नोड, जो कि इंट टाइप का डेटा लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा इंटीजर टाइप का बनाया तो सेम टाइप का हम डेटा इनपुट लेंगे। और यहाँ पे डेटा, ये डेटा जो इनपुट आएगा इसके अंदर हम डालते हैं दिस डॉट डेटा इज इक्वल्स टू डेटा। जो हमारा करंट क्लास के अंदर ये जो डेटा है उसको हम इस डेटा से इनिशियलाइज कर देंगे। जो कुछ भी हमें इनपुट आएगा यहाँ से उससे हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे। देन उसके साथ साथ जैसे ये नोड क्रिएट होगी उसके साथ हम उसका जो नल नेक्स्ट पॉइंटर है उसको हम नल कर देंगे, ताकि इसे, अगर जैसे ये लास्ट नोड हो तो इसका जो लास्ट नोड का जो पॉइंटर है वो डिफ़ॉल्ट नल हो। चाहे तो हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी पॉइंट, किसी भी रेफरेंस का जावा में डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल ही होती है, बाकी हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट इक्वल टू नल, ऐसा कर सकते हैं। इसको डालते हैं दिस डॉट नेक्स्ट से ये जो करंट नेक्स्ट है इस क्लास के अंदर उसी को पॉइंट करेगा, उसी को इनिशियलाइज करेगा नल से। देन ये हमारी इनर क्लास ये बन गई हमारी नोड। मतलब हर बार जितना जो भी हमें नया नोड बनाना पड़ेगा हमको लिंक लिस्ट में, या जो कुछ भी नया डेटा एंटर करना पड़ेगा तो उसके लिए इस क्लास का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे एक जो पॉइंटर जो इसके हेड को पॉइंट करेगा, जो फर्स्ट नोड है उसको पॉइंट करेगा, उसके लिए हम इसका पॉइंट हेड बना देते हैं नोड हेड। ये हेड हो गया नोड टाइप का, जो कि इसकी जो फर्स्ट जो कि नोड रहेगी उसको पॉइंट करेगा। देन उसके बाद वो एक दूसरे को पॉइंट करते करते एंड तक लास्ट में नल को पॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट बन जाएगी सिंगली लिंक लिस्ट। अब इसमें हम इसको क्रिएट करने की ये तरीका एक हमने यूज़ किया, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो ऐसे कर सकते हैं क्रिएट, या फिर हम इसका दूसरा तरीका ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ये जो क्लास हमने बनाई है इसको हम यहाँ ना बनाकर इसको हम एक अलग दूसरी जगह बना देते हैं।
जैसे यहाँ पर ये हमने किसी दूसरी जगह बना दी ये क्लास, दैट मीन्स जो हमारी सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्लास है इसके बाहर, और इसके अंदर हम ये नोड टाइप का ये हेड पॉइंटर ये हम यहाँ पर रखेंगे। इसके डेटा मेंबर्स को सिक्योर करने के लिए हम ये एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसको जैसे इंट को यहाँ प्राइवेट कर सकते हैं। प्राइवेट करने के बाद ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे, इसीलिए हमको गेटर्स और सेटर्स बनाने पड़ेंगे जो कि जो डेटा मेंबर्स है उसको सेट या एक्सेस कर सकें, या नोड के जो नेक्स्ट पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उसके लिए ये प्राइवेट हमने बना दिया यहाँ पे। देन यहाँ पे हम सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। देन यहाँ पे हम इस क्लास के अंदर इसके गेटर्स एंड सेटर्स डालते हैं जो कि पब्लिक रहेंगे, तभी तो एक्सेस हो पाएंगे बाहर। तो पब्लिक वॉइड कर देते हैं गेटर को, सेटर को सॉरी, सेट डेटा में जो इंटीजर टाइप का डेटा आएगा उसको हम जो करंट डेटा है उसकी जगह सेट कर देंगे। जैसे कुछ चेंज करना हो डेटा में, करंटली किसी नोड के अंदर 0 हो वैल्यू, मगर उसको 0 की जगह 1 स्टोर करना हो तो वो चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा, तो यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगा, मतलब जो पुरानी वैल्यू है उसको चेंज करके न्यू वैल्यू उसकी जगह हो जाएगी। दूसरा यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम बनाते हैं रिटर्न टाइप इंटीजर के साथ ये गेटर, जिसमें अगर कोई गेट डेटा वो करे तो उसको ये जो करंट नोड का डेटा है वो एक्सेस कर सके। तो ये कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं लेगा, बस रिटर्न करेगा जो करंट डेटा है वो, तो यहाँ पे डेटा रिटर्न करेगा। देन सेम ऐसे ही हम अदर टू गेटर सेटर्स बना सकते हैं नोड के लिए, तो वो भी बनाते हैं। पब्लिक वॉइड सेट नोड, यहाँ पे नोड जो नोड टाइप की और इसमें डेटा आएगा नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट नोड यहाँ पे आएगी वो हम सेट कर देंगे करंट नोड की नेक्स्ट नोड में। जैसे कोई करंट नोड आई और अगर जैसे लास्ट नोड है तो नल को पॉइंट कर रहा हो तो उसको हम चेंज करके कोई दूसरी नोड इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट नोड में यहाँ पे सेट नेक्स्ट, ये नेक्स्ट आ जाएगा। देन दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट। देन यहाँ पे एक और पब्लिक, यहाँ पे हमें जो नोड है वो नेक्स्ट नोड रिटर्न करना है, तो उसके लिए नोड होगा रिटर्न टाइप। देन गेट, यहाँ पे हम नोड की जगह नेक्स्ट लिख दें तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। सेट नेक्स्ट एंड गेट नेक्स्ट में कुछ भी इनपुट नहीं लेंगे, बस हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे नेक्स्ट को, तो यहाँ से हमारी नेक्स्ट रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरीके से हम गेटर सेटर्स का यूज़ करके इस क्लास को हम सेपरेटली बना सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम बाकी जो इसकी मेथड्स हैं क्रिएट करने की या जो कुछ भी है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थे दो तरीके लिंक्ड लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट बनाने के। तो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में इसके बाकी के ऑपरेशंस को लेके। थैंक यू।